स्वन्तः स्तमीश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं भवं भवामि सहितं कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, मैं आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी हो बार बार तुम, भोले बार बार। मैं आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिसने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, चिपटी भभूत में खजाना है कुबेर का। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, चिपटी भभूत में खजाना है कुबेर का। गंग द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तुम, नमो ओमकार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले। क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। गंग द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। हम आए शरण तिहारी तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम।
कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। दास कहे एक बार हमको निहार तुम, हमको निहार तुम। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार तार। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार तुम। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम, हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम। हम आए शरण तिहारी भोले तार तार तुम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। परम मंगलमय सर्व सिद्ध बाबा श्री रमपुर जी महाराज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान माँ गौरी सहित महादेव स्थानेश्वर संगमेश्वर खटवांगेश्वर रंगेश्वर रुद्रेश्वर सर्वेश्वर विश्वेश्वर सृष्टि के आधार संसार के सार आप सबके हृदय में विराजमान माँ गौरी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोगों के नाथ हैं। किसी को अनाथ नहीं रहने देते, लेकिन स्वयं की कोई कामना नहीं, मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते, शमशान में भी रह लेते हैं। ऐसे हमारे परम पिता भक्तों को उनसे जो चाहिए सब कुछ देने वाले हैं। अमंगल सा वेश लगता है, मंगल प्रदान करने, मंगलकारी हैं। अकिंचन है लेकिन दाता है। अनाथ के जैसे दिखते हैं, जैसे माता पिता का पता ही नहीं उनके, और वो किसी को अनाथ नहीं रहने देते। त्रिलोकी नाथ है। अशिव वेश, शिव धाम कृपाला, शिव करने वाले, कल्याण करने वाले, हमेशा भक्तों का। ऐसा स्वामी किसको मिलेगा? किसने बताया? नारद जी ने पार्वती कन्या का हाथ देख करके बचपन में उनके माता पिता ने पूछा, गुरुदेव हाथ देख के बताओ कैसा भाग्य रहेगा? एक बार तो
तीनों की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती के पिता की, पार्वती के माता और पार्वती, तीनों की आंखों में आंसू हैं। हिमाचल और मैनावती की आंख में आंसू दुख के हैं और पार्वती की आंखों में आंसू प्रसन्नता के हैं, खुशी के। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं। बहुत ज्यादा खुशी में भी मन भर आता है, बोले बड़े दुख देखे थे, चलो आज सुख आ गया। वो आंसू ठंडे होते हैं, शीतल। दुख में आंसू और सांस गर्म हो जाती है, फुंकारने लगता है सांप की तरह आदमी। मन में सोचा, पार्वती ने बताया नहीं, इन्हीं के लिए तो मैंने जन्म लिया दोबारा से। और वास्तव में माँ हमको ये समझाती हैं कि जब जन्म लो तो शिव के लिए ही ले, कोई भी हो। जैसे मैं अपने जन्म को सफल कर रही हूं, तो माँ की तो ये शिक्षा होती है। माँ कहती है मैं जो जो करूं कॉपी करते जाओ, नकल करो। और ये तो स्वभाव भी होता है। बेटी तो माँ की सब काम में रिक्स करती है, अनुगमन करती है, नकल करती है, सीखती है संस्कार माँ से। बेटा पिता से सीखता है, ऐसा स्वतः होता है, स्वाभाविक। पार्वती मैया कहती हैं कि हे दुनिया वालों, मेरे बच्चों, जैसे मेरा एक ही लक्ष्य है शिव, हर पल शिव शिव, ऐसे ही आपका भी जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसमें साफल्य, जीवन सफल हो जाएगा। पार्वती जी की आंखों में आंसू हैं आनंद के। नारद जी ने बताया जो जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी महादेव में घटती हैं। और सुनो, आपको तो बड़े भाग हैं, यदि आपकी पुत्री को महादेव अपना ले तो बड़े भाग हैं। इससे बड़ी बात हो सकती नहीं कोई। महादेव की शरण ले लो, प्रशंसनीय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। दोष गोसाई रवि पावक सुर सदी की नाई। समर्थ को कोई दोष होता ही नहीं। सूर्य निकल रहा है, बड़ी तेज धूप है, किसी को गर्मी लगे, किसी को रंग काला हो, किसी को कोई फर्क, उसको कोई पाप नहीं लगता। समर्थ है वो तो, उसे दोष नहीं है, अपना बचाव आप करो। अग्नि है, उसका स्वभाव है जलाना। कोई जानबूझ के अग्नि में पांव रखे और बाद में अग्नि को गालियां दे, मेरे को जला दिया, अग्नि कहती है अपना तो काम ही है। हाँ, वो तो आपको देखना है, प्रणाम करके सदुपयोग कैसे करना है। आप पकवान बनाओ, बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न बनाओ और स्वयं भगवान को भोग लगाओ और फिर स्वयं भी पाओ। अग्नि के बिना तो कुछ है ही नहीं। और गंगा नदी समर्थ है माँ गंगा। एक नदिया एक नार कहावत, गंदा नाला मैलो नीर भरियो, जब मिल गए तब एक वरण हुए और गंगा नाम भरियो।
गंदा नाला है कोई पतला और वो जाके गंगा में मिल गया और उससे आगे उसमें से गंगा जल भर रहे हैं, नाले का भी बीच में ही आ रहा है, लेकिन वो तो गंगा ही बन गया। गंगा ने गंदे नाले को भी गंगा ही बना दिया। समर्थ है गंगा मैया। गंगा माँ की महिमा अद्भुत है, अनंत है, निराली है भैया। घर में स्नान करो, बस स्नान करते करते और जैसे जल डालो शरीर पे, बस हर हर गंगे बोल दो। गंगा मैया ने वरदान दे रखा है, जो घर में हर हर गंगे बोल देगा ना अपने स्नान घर में स्नान करते समय, उसको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब कोई नहाते नहाते फिल्मी गाने गाए तो उसका तो कोई उपाय नहीं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। करना क्या है, हर हर गंगे और राम कृष्ण शिव का नाम लो। हरे राम हरे कृष्णा ऐसे ऐसे भगवान का नाम लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐसे बोलो। और हर हर गंगे मात गंगे हर नर्मदे हर, ऐसे गंगा जमुना सरस्वती, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सर्वण्यवती वेदिका क्षिप्रा विक्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। हमारे देश की सभी नदियां क्या हैं? भगवान विष्णु की नस नाड़ियां हैं, सब नदियां। और गंगा जमुना सरस्वती क्या हैं? भगवान की मुख्य नाड़ियां, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये सब नस नाड़ियां भगवान की। इनमें जो है जल है वो अमृत है, भगवान का ही इसमें स्वरूप है प्रत्यक्ष। बहुत महिमा है गंगा मैया की। महिमा इतनी है, जब से बोलना शुरू करे बालक, तब से बोलना कथा सुनानी शुरू करे और पूरा जीवन कथा करता रहे, गंगा मैया की कथा पूरी होती नहीं। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें गंगा की कथा नहीं। गंगा मैया की कथा सब के सब ग्रंथों में है। तो ऐसे ही थोड़े भगवान शिव अपने सिर पे बिठाते हैं। अरे भगवान सृष्टि के मालिक हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन गंगा को कितना सम्मान दिया, सिर पे विराजमान कर रखा है देवी को। और तीनों देवताओं की प्रिय है वो मां गंगा। ब्रह्मा जी के कमंडल रखा था, वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, 3 पैर से भूमि नापने लगे, एक पांव से जब अंतरिक्ष लोक को नापा, ऊपर के ब्रह्मांड ऐसे ब्रह्मा जी के सामने चला गया पांव। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, अरे ये तो चरण तो नारायण भगवान के हैं, मैं ब्रह्मलोक में बैठा हूँ, यहीं पे आ गए, मेरे सामने ही नारायण भगवान के चरण आ गए, जिन चरणों के लिए तरसती है दुनिया ऋषि मुनि। और ब्रह्मा जी ने उन चरणों को कमंडल उठाया और चरण धोया और वापस कमंडल में ही रख लिया जल भर के, और गंगा बन गई। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 का तो संबंध हो गया, ब्रह्मा का कमंडल, विष्णु जी के चरणों का जल। और शंकर जी ने देखा मेरे नारायण के चरणों का जल, और शिव कहते हैं मैं तो सिर पे रखूंगा। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसी दिन तो निकली थी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं भी दर्शन पाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
गंगा तो मां गंगा है। नाम लेते ही तन मन सब पवित्र हो जाता है। कभी ऐसा भी समय आएगा, गंगा मैया की कथा सुनाएंगे आपको। बहुत विशाल कथा है, भागवत की तरह है। तो सूर्य समर्थ हैं, अग्नि देवता समर्थ हैं, गंगा मैया समर्थ हैं, इनका कोई दोष नहीं लगता। देखो, और तीर्थ में कोई डूब जाए, लोग उस तीर्थ को बदनाम कर देते हैं, बोले ये बलि लेता है। अब गंगा में कोई जानबूझ के नहीं बहा दे, कोई नहीं कहता गंगा बलि लेती है, बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले गंगा तो पार उतर गया, मुक्ति हो गई। गंगा तो मुक्ति करती है, वो बलि नहीं लेती। गंगा तो मोक्षदायिनी, सुर सरी देव नदी, सुर मने देव, जिन चरणों से निकली सुर सरी और शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीने और तब हरि नाव चढ़ाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। हे मेरे मन, राम के चरणों को भज लो, सुख देने वाले हैं, जिनसे गंगा निकली शंकर की जटा में समाई। जिन चरणन की चरण पादुका और भरत रयो मन लाई। तो ये गंगा मैया हैं। तो सूर्य समर्थ हैं, अग्नि देवता समर्थ हैं, गंगा मैया समर्थ हैं, इसी तरह मेरे भोले बाबा समर्थ हैं। मेरे प्रभु राम कृष्ण नारायण तीनों का इकट्ठा नाम बोलते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं हमारे भारत में। हाँ, राम कृष्ण हरि विठल विठल विठला और राम कृष्ण हरि, तीनों इकट्ठे बोलते हैं। पता है उनको एक ही है, राम भी वही, कृष्ण भी हरि, हरि भी वही। और बहुत बुद्धिमान लोगों को ये भी पता रहता है कि शिव और विष्णु भी एक ही हैं, तो वो बोलते हैं हरिहर, हरिहर भगवान की जय। हरि मने विष्णु, हर मने शंकर। भगवान कोई भी कानून तोड़े, उसके ऊपर कोई धारा लागू नहीं होती। वो सर्दियों में गर्मी कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता, और गर्मियों में सर्दी भी कर सकता है। बारिश करे, 2-4 ओले घेर के और हवा चला देवे, बुढ़िया माताएं तो शाम को ही कह देंगे भैया हमारे को तो कपड़ा दे दो ओढ़ने का। इसमें क्या बात है, सदा एक सा नहीं रहती, कमजोरी आ जाती है समय के हिसाब से। तो ऐसा भगवान समर्थ हैं, सारो समर्थ न सिर्फ कोई, भावे जो मन करे सोई। जो उनके मन को भावे सोई करता है, वो उसको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। और समर्थ वही होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। आप भी समर्थ हो सकते हो। जो प्रेम करने वाला है ना, उसकी गाली भी मीठी लगती है। समर्थ बन गया वो, उसने इतना प्रेम कर लिया, वो गाली भी देता है तो प्यारा लगता है।
तो कोई भी समर्थ बन सकता है आप में से। अपने स्वार्थ की भावना को छोड़ के और दूसरों की सेवा जो करेगा उसकी तो सारी माफ होती है गलतियां भी। पता रहता है ये तो सब हमारे लिए ही जीवन जीता है, समर्थ हो जाता है। ये देवता इसीलिए समर्थ हैं। ये लेते कुछ नहीं, गंगा क्या लेती है, सूर्य क्या लेता है, अग्नि क्या लेता है आपसे, कुछ लेते नहीं, देते हैं। इसलिए इनका नाम देवता है, लेवता नहीं कुछ। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी जब लेना बंद कर दोगे ना, बंद का मतलब ये नहीं है कोई तीर्थ से आवे प्रसाद लेके और आपका तो हम नहीं लेते, हाँ वो तो ले, उम्मीद नहीं करना। उम्मीद करोगे तो दुख का कारण है, उम्मीद करनी नहीं। और बिना उम्मीद के कोई देवे लेके पहले तो उसमें से थोड़ा सा किसी जीव को डालो, चाहे कीड़े मकोड़े को डालो, चाहे कुत्ते बिल्ले को डालो, चाहे गौ माता को डालो, जो भी सामने दिखे। पहली माताओं को तो ज्ञान होता था, वो तो घर में कोई चीज आती गेट में एंट्री करने से पहले ही थोड़ा सा निकाला, हरे कृष्णा, हाँ और बुराई बाहर ही रहना, अंदर नहीं। इसके साथ ये इतना सा तुम खा लेना, बाकी हम खा लेंगे। अब आगे वालों को नहीं पता, और खा के मीठा बाहर भी जाते नहीं थे। और माइयां कहती थी भैया राख चाट के जाना, तो राख ही होती थी राख चाट के फिर जाना बाहर। ये सब शुद्धि की बातें हैं, और श्रद्धा पाखंड नहीं था, पवित्रता थी। तो समर्थ लहू नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी के दाएं। रामचरितमानस में तो हिमांचल कहते हैं कि देखो मैं तो पार्वती की चिंता करूंगा नहीं। जिसने पार्वती को जन्म दिया वही करेगा इसकी चिंता भी। मुझे पता है कन्या का भला ही होगा। पार्वती ने मन में सोचा कि मैं तपस्या करने चाहती हूँ शंकर जी की, उसी के लिए तो मैं प्रकट हुई हूँ। लेकिन कहूँ कैसे माता पिता से? हमारे यहाँ की माता पिता की आज्ञा में होना चाहिए सब काम। भारतीय संस्कृति यही कहती है, विवाह से पहले कन्या कोई भी काम करे, कोई भी फैसला लेवे, माता पिता से पूछ के ही लेवे। अपनी मर्जी से कोई फैसला लेने का कन्या को अधिकार नहीं होता, बेटे को भी नहीं होता। कोई सोचे भेदभाव की बात नहीं। बेटा बेटी दोनों रत्न हैं, पुत्र रत्न पुत्री रत्न। पुत्र से पुत्री कल्याणकारी होती है, सब विधि। यदि अपनी मर्यादा में, अपने संस्कारों में, माता पिता के कहने में चले तो। और शादी के बाद भी अपने मन से वही काम ना करे। पति देव सास ससुर की आज्ञा में रह करके ही सब काम करें, ऐसा शास्त्र बताता है। तो इस बात का मतलब क्या है? कोई कोई बहन तो ऐसा सोचती है कि हमारी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध
सा लगता है उनको। स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं है ये स्वच्छंदता पे प्रतिबंध है। स्वतंत्र हो आप, लेकिन इस घर की मान मर्यादा सम्मान इज्जत वो सब आपके हाथ में है। आपके चरित्र से वो दुनिया में जाएगा, एक उसका परिचय। स्वच्छंद नहीं हो, आपको देखने से, आपका आचरण देखने से समाज के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इनके कोई बड़ा छोटा है कि नहीं रोकने टोकने वाला। आपके चाल चलन, आपका स्वभाव, आपकी बोलबानी, आपकी हंसना बैठना उठना चलना खाना पीना, गली में खड़े रहना, ऊंचे ऊंचे चीख चिल्ला के बोलना, गली में खड़े होके गाली गलौज झगड़ा करना, अड़ोसी पड़ोसियों से मनोरंजन करना रोज दोनों टाइम, उससे पता चलता है इनके घर में कोई मर्यादा, कोई कहने सुनने वाला, कोई रोकने टोकने वाला, कोई संभालने वाला। पति तो बैठा है बेचारा पंचायत में और पत्नी आती है, चुप खबरदार, बोलने की जरूरत नहीं, और पति को चुप करा के चली जाती है। और पंचायती सोचते हैं भैया हो गया बस फैसला, तो अब क्यों बैठे हो, फैसला तो अभी आई थी डीसी साहब हो तो करके चली भी गई इतनी देर में, अब हम तो ऐसे ही बैठे हैं। गांव वाले तो उठ उठ के चले जाते हैं और देवी जी ऑर्डर दे के चली जाती है, और वो जो आदमी रह जाता है पति देवता बेचारा, उसको यही नहीं पता मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, अब कहाँ जाऊं, बैठा रहूं कि उठूं। उसकी तो पांव के नीचे की धरती खिसक जाती है। समाज में क्या उठ बैठ, जिस पत्नी ने अपने पति का मान नहीं बढ़ाया उसकी बुद्धिमानी कहाँ काम आएगी, कोई काम की नहीं उसकी अकल, उसके धन दौलत, उसके पढ़ाई लिखाई, कभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अपने पति का, अपने सास ससुर का नाम ऊंचा करो, ऐसा बोलो धीरे से। शब्द सुनाने से मतलब होता है, चीखने चिल्लाने से नहीं। एक एक माताएं ऐसी समझदार होती हैं, पूरे खानदान को संभाल लेती हैं, चला लेती हैं, लेकिन कभी घर से बाहर खड़ी दिखती नहीं, अंदर ही रहते हैं, सबको समझा लेते हैं, बड़ों को भी छोटों को भी, बच्चों को भी बूढ़ों को भी, भलाई भी ले लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, मायके और ससुराल दोनों को संभाल लेती हैं। सबसे बुराई नहीं, सबकी प्रशंसा। ससुराल में जाएं तो भाइयों को कहें मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, और मायके में जाएं तो मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। उनका भी सम्मान बढ़ा देवे, उनका भी आदर मान बढ़ा देवे। ये सुलक्षणा लक्ष्मी जैसी देवी के लक्षण होते हैं, काम होते हैं। बस बोल वाणी से ही पता लग जाता है सब। आप काम कम करो ज्यादा करो चलेगा, पर आपकी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। जीभ को दोनों तरफ से वश में करना है, बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी। जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना नहीं, और जब तक बड़ों ने भोजन नहीं किया तो खाना नहीं। ऐसा नहीं है कि अपना बनाया और पहले कटोरा भरकर गैस के चूल्हे के नीचे, हाँ, और भैया ये है बस, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ। अपना कटोरा तो पहले फ्रिज में पहुंच गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं करना, बड़ा स्वभाव मर्यादा से। वो भगवान है, वो भगवान का भोग लगेगा
फिर आपका प्रसाद बनेगा, फिर आप भगत हो। बनाने वाला पकाने वाला भगत होता है ठाकुर जी का। सबने भोग लगा लिया तो उसका भोग लगाने का हक है, अधिकार है। कोई बाहर अंदर गया हो तो उसका सुच्चा पवित्र रखो निकाल के, फिर अपना समय देख के टाइम हो गया अभी तक आए नहीं तो भोज कर लो ग्रहण। समय होता है, सीमा होती है, मर्यादा होती है। इससे घर में रिद्धि सिद्धि आती है, शुभ लाभ होता है। और जिनके घर में कोई कायदा कानून नहीं, कोई धर्म मर्यादा नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, उसके घर में तो कलयुग बैठ जाता है। फिर कलयुग तो 4-5 बार आरती होती है दिन में। कलयुग की आरती 4-5 बार होती है। आरती सुबह होती है, जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, और उस घर में फिर ढोल नगाड़े कई बार बजते हैं, घंटे घंटे बाद। कभी कोई बजा रहा है, कभी कोई बजा रहा है, कभी सब अलग अलग आरती करते हैं। तो कलयुग का प्रभाव है। कोई थाली फेंकता है, कोई लोटा फेंकता है, कोई गिलास फेंकता है, सुदर्शन चक्कर बना देते हैं, रोटी थाली सब्जी सब्जी पता नहीं कहाँ गई। बिना वजह से ध्यान रखना, कभी भी घर में झगड़ा होगा बड़ी बात पे कभी होता नहीं। कोई सोचे कि बड़ी बात पे झगड़ा होता है घर में झगड़ा होता है इतनी सी बात पे, हाँ और ना पे। हाँ कह दिया तो झगड़ा खत्म, और ना कह दिया तो झगड़ा शुरू। बस हाँ और ना की लड़ाई होती है। और जो समझदार माताएं होती हैं वो जीवन में कभी ना नहीं कहती। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको पता रहता है कि होना तो वही है जो भगवान ने करना है, अभी क्यों क्लेश बढ़ाना है। अभी आज कोई सासू जी पूछे शाम को कि बेटी ये काम ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है माँ जी ऐसे कर रहे हैं। तो जब होना है, साल बाद होगा, 2 साल बाद होना है, 5 साल बाद होना है, वो जैसा होगा अपने आप होगा। और पहले से ही ना जी तुम कैसे कर दोगे मेरे बिना। अब एक बोया नहीं और गन्ना पहले ही चूस लो, ऐसे क्लेश नहीं करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में कई बार जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते लोग, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्री का सम्मान कम होता है, समाज पुरुष प्रधान होता है। बिल्कुल गलत बात बोली है। भारतीय वेद पुराणों में सबसे पहले लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस घर में माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान होता है ना, बस देवता तो वहीं रहते हैं। जिस घर में माताओं का, नारियों का सम्मान नहीं होता तो भूत प्रेत वास हो जाता है। पढ़ो हमारे ग्रंथों को, सुनो हमारे संतों से, तो ज्ञान होगा, पता चलेगा। पार्वते पतये। तो भारतीय ऋषियों ने सनातन सदग्रंथों में हमेशा पुरुष से पहले स्त्री का सम्मान किया, देवियों का सम्मान किया। दान में, पुण्य में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, हवन में पहले देवी जी को बिठाया जाता है आगे करके। घर में विवाह करना हो बेटे का, बेटी का, देवी की सलाह के हिसाब से ही होता है। आदमी कितना भी कठोर स्वभाव का हो, कितना भी झगड़ालू हो,
जब तक उसके घर में उसकी धर्म पत्नी हाँ नहीं करती, किसी बच्चे का रिश्ता पक्का नहीं करता आदमी। ये नियम है, शुरू से ही है। जब देवी जी हाँ करेगी तो लड़के लड़की का रिश्ता पक्का करेगा। अब एक व्यक्ति है, कठोर है उसका स्वभाव, तो एक का तो स्वभाव कठोर भी होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो सारे बच्चे अनाचार पे उतर जाएंगे, मर्यादाओं को छोड़ देंगे, कोई डरेगा ही नहीं किसी बड़े छोटे से। तो कोई कोई व्यक्ति तो कठोर भी होना चाहिए। जहां पुरुष कठोर नहीं होता वहां मां को कठोर होना पड़ता है, संभालने पड़ते हैं सब बच्चे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। नहीं डांटेंगे तो समझाएंगे, नहीं तो ऐसा होता है। हिमांचल राजा पार्वती के विवाह की चिंता कर रहे थे। मैना से पूछा, जब तक मैना नहीं मानी तब तक विवाह की कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई। जब विवाह की बात चली, शंकर जी के बारे में सुना, डर गई, घबरा गई मैनावती मैया। पार्वती को कहने लगी, बेटी मैं तेरे को लेके अग्नि में कूद जाऊंगी पर इससे विवाह नहीं करूंगी तेरा। पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अपना जीवन समाप्त कर लूंगी, ऐसे पर से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। मां को हक रहता है, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है अपनी संतान के ऊपर। तो हमारे धर्म ग्रंथों में तो हमेशा से ही मातृशक्ति को ऊंचा दर्जा दिया है। पार्वती ने एक दिन अपने सपने की बात बताई। मैया पार्वती को सपना आया और माता पिता को कहती है कि मुझे अनुमति चाहिए, तपस्या करना चाहती हूं मैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, आपकी आज्ञा से। देखो तपस्या भी करती हैं माँ गौरी माँ बाप की आज्ञा से। और हमारे बच्चे शॉपिंग भी करते हैं तो पूछते नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम में तो कोई पैसा नहीं लगता, और उसी काम के लिए तो पैदा हुए हैं हम। तो वो काम भी वो माँ बाप से पूछे बिना करते नहीं, और जगत जननी है। ऐसे ही बच्चों को समझना चाहिए, कोई भी काम करें पहले माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद परम आवश्यक है। देवी कोई भी व्रत करना चाहे, किसी देवता की पूजा करना चाहे, पति की आज्ञा से करनी चाहिए। पति से पूछो मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो करूं। मैं पुण्य दान भजन करना चाहती हूँ भगवान का, आप कहो तो मैं करूं, नहीं तो मेरे आप ही ईश्वर हो। धर्मे अर्थे कर्मे च नाक चरामी नाती चरामी नाती चरामी। ये प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष भी धर्म पत्नी को साथ लेकर के चलता है। सदा सहयोग चाहिए धर्म कार्य में। कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर के मां अदिति पयो व्रत करती हैं। देवताओं की मां है अदिति। अदिति से पुत्र हैं आदित्य सूर्य।
और दिति से हैं दैत्य राक्षस। देवताओं की मां अदिति, अदिति के पुत्र आदित्य आदि सारे देवता बाकी, और दिति के दैत्य राक्षस, दोनों बहनें थी और पिता एक ही है, देवताओं के भी राक्षसों के भी। ये कथाएं ऐसे इनके अंदर ज्ञान भर रखा है, इन कथाओं में लपेट के आप तक ज्ञान देते हैं इनके माध्यम से कि राक्षस और देवता अलग अलग नहीं होते, कर्म से राक्षस होते हैं और सत्कर्म से देवता होते हैं। एक ही घर में एक ही पिता के एक बेटा देवता बन सकता है, एक राक्षस बन सकता है। माता पिता का कहना माने, भगवान का भजन करे, सनातन धर्म संस्कृति की मर्यादाओं का पालन करे, सेवा करने की कोशिश करे, उम्मीद ना करे लेने की, तो उसको कहते हैं देवता। और जो लेने की सोचता रहे पूरा जीवन सबसे स्वार्थी बन के, और मुझे किसी की सेवा ना करनी पड़े, देना ना पड़े 5 पैसे भी, राक्षस है। लेकिन कोई माता पिता सोचे ऐसा बच्चा क्यों पैदा हो गया, इसमें माता पिता संस्कार दे सकते हैं अच्छे, लेकिन बच्चों के भाग्य को बदल नहीं सकते। माता पिता समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, लेकिन कोई सोचे कि मैं तो भाग्य बदल दूं इसका ना। अब किसी का बेटा बोलता नहीं, गूंगा है, माँ का क्या कसूर है? किसी के बेटे में को सुनता नहीं, पिता का क्या दोष? किसी का बेटे में दिमाग कम है, आप फीस तो भरते हैं, वर्दी दिलाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उसको याद ही नहीं होता कुछ पढ़ाई। अब कोई कहे माँ बाप की गलती है, अरे माँ बाप तो फीस भर सकते हैं, ट्यूशन लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, टिफिन दे सकते हैं, बस में बैठा सकते हैं, ले आ सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं, अध्यापकों से कह सकते हैं गौर से पढ़ाओ। आगे तो भाग्य बच्चे का, उसी ने काम करना है। माता पिता कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, भाग्य नहीं बदल सकते बच्चे का। भाग्य लिखवा के आता है जीव, वो कर सकता है। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कर्म प्रधान, भाग्य का बड़ा महत्व होता है। भक्ति मार्ग कहता है कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं आप खूब प्रयास करो, लेकिन प्रारब्ध और भाग्य के हिसाब से ही आपको मिलेंगी। उतना ही मिलेगा जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही फल पाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करियो भाई, कर्म न करियो काला। और लाख आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगाता और पाप की नाव डुबाता, और मेरे मालिक के किताब में तो सब लोगों का खाता। सब चीजें भाग्य से मिलती हैं, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास करने के बाद जितना मिल गया उसमें बहुत प्रसाद समझ के भगवान का प्रसन्न हो जाओ, बहुत है मेरे प्रभु। फसल तो बोई, पानी दिया, दवाई खाद बीज सब डाला, रखवाली करी, अब झाड़ कब निकला, इसमें तो किसी का दोष नहीं। जितना देना है मेरे परमात्मा ने उतना ही मिलना है।
उसमें भी प्रसन्न होना चाहिए। जो सच्चे लोग हैं वो कहते हैं बहुत मेरे प्रभु, ये तो मन है, कभी भरता नहीं, भरा नहीं, भरेगा नहीं, पर जो आपने दे दिया बहुत है, अब के कम अगली बार ज्यादा, आप नहीं देना। तो ऐसे पार्वती ने अपने सपने की बात अपने माँ बाप को बताई कि आज रात को मैंने एक सपना देखा और एक सुंदर तपस्वी ब्राह्मण सपने में आया और आकर कहने लगा, अरे गौरी, तुम तपस्या क्यों नहीं करती? तुम्हें शिवपति के रूप में प्राप्त होंगे तो माँ जी, पिताजी, मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहती हूँ, ऐसा पार्वती ने कहा। आज्ञा लेकर गई और जब वो जा रही है तो मां के हृदय से पहले उद्गार निकला, इतनी छोटी सी है तो, इतनी किशोरी है, कुमारी है, तपस्या के लिए जा रही है। आतप, शीत, गर्मी, सर्दी सब कैसे सहन करेगी अपने कोमल सुबदन पे? वर्षा इत्यादि दुखद आगार, और दुख में ऐसे निकला। माताओं को तो शिव के लिए दिख जावे तो बस उसी में खूब निकल जाती है। और फिर माँ ऐसा निकला किसके मुंह से? मैना के नाम से। जब पार्वती ने कहा मैं तपस्या करूंगी, चल पड़ी, घर से निकली और उसको कोमल से बदन को देख करके उसकी माँ के, मैना के मुंह से निकला, माँ, कैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास को सहन करेगी कोमल सी बालिका बेटी मेरी? और माँ निकलते ही और पार्वती का नाम उमा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य है, ये शब्द है उमा। उमा मतलब रहन दो, मत जाओ, ऐसा उसका भावना है। अंबिका भवानी बेटी के हित के लिए सोचा। देखो, जब इसका मन इतना पक्का है, दृढ़ है, तो सब काम मन से चलता है। इसने मन बना लिया, हम क्यों इसके विघ्न बाधा बने भक्ति में? ये करना चाहती है तो करे। तपस्या करते करते कंद मूल फल खाती थी, अन्न नहीं खाया पहले। फिर पानी पीती रही, कंद मूल भी छोड़ दिया। फिर पानी पीना भी छोड़ के हरे पत्ते खाने भी छोड़ दिए और सूखे पत्ते खाने लगी। पर्ण मैंने पत्ता, पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया। तो एक दिन तो उसके मन में आया, सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया उसने, पार्वती जी ने, उमा ने। अरे ये अभी तक तो पर्ण खाती थी, पर्ण मैंने पत्ते, पर्णा, और अब इसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। नाम हो गया अपर्णा। अपर्णा नाम हो गया। अपर्णा मैंने माँ गौरी पार्वती। ऐसी कठोर तपस्या की पार्वती मैया ने शिव जी को रिझाने के लिए, प्रसन्न कर, किसको प्रसन्न करने के लिए? कौन है शिव जी? उनके पति देवता। देखो पति के लिए कितनी कठोर तप किया। और आजकल की माताओं को, बहनों को, बेटियों को थोड़ी कम समझ है। वो पति के साथ में ऐसे मजाक करती है, बोले देखो पति से तो करेंगे, हाँ ये तो पति है। पति को तो मतलब ऐसा समझ लिया कि इसके साथ तो बस मजाक करने के लिए ही रिश्ता होता है।
ऐसा नहीं। भगवान से यदि ऊंचा कोई दर्जा होता है तो पति का होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुनो, पति का मतलब ये नहीं कि सुंदर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए ना। पति मतलब पति, वो चाहे बीमार हो, चाहे कुरूप हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे कैसा भी हो, पति तो भगवान का श्री विग्रह है। पति है, उसको तो बस एक ही विचार रखो, मैंने इसके साथ में इसको कोई अपशब्द नहीं बोलना, इसका कभी अपमानजनक शब्द नहीं बोलना। ये अपने हंसी मजाक भी बोले, पलट के इसको ना ऊंचा बोल नहीं बोलना। ऐसी कोई बात करनी ही नहीं जिससे इसका दिल दुख जाए। इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं होती दुनिया में। शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, कृष्ण, राधा, राम, सीता, जो कोई भक्ति करना चाहता हो इनकी, पहले पति की भक्ति करो, फिर भगवान की। बोलो जय श्री कृष्ण। एक तरफ पति देवता हो, एक तरफ भगवान हो, और पति देवता कहते हो कि मुझे जल पिलाओ, और हम भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो वहीं रख दो, बीच में पहले उनको जल पिलाओ। ये नहीं है कि पड़े रहो, हाँ पूजा भी ढंग से करने देते, ऐसे नहीं। ये सोच हमारी इतनी नीचे आ गई कि हमने पति को भी ये समझ लिया कि जैसे अपने बच्चे के साथ में मजाक करते हैं ना, छोटे बालक के साथ में, ऐसे पति के साथ में भी सारा दिन। अब पति को बेचारे को खतरा है, अगर तूने इसके मजाक को सहन नहीं किया ये भाग जाएगी और बेचारा गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। हाँ देवी आप ठीक ही कह रही हो, हाँ कह लो कोई बात नहीं, कह लो। अब क्या करें, उसको पता तो चल जाता है पति को कि ये मर्यादा में नहीं बोल रही। अब इसने तो मेरे को बस कार्टून खिलौना समझ लिया, ये तो बस सुबह भी खिलौना, शाम को भी खिलौना, दोपहर को भी खिलौना, रात को भी खिलौना, उंगलियों में नचाना, कंप्यूटर की तरह चलता है। इधर से वो बटन दबा के इधर से पति कहता हाँ जी जो आप कहोगे वही करूंगा। हारमोनियम में होता है ना, उंगलियां तो हारमोनियम पर चलती है, बोलता स्पीकर है। इधर पत्नी के दिमाग में चलता है और उधर से वो हाँ जी करता रहता है। अब माता पिता देखते हैं टेलीविजन पूरा दिन, बोल सकते हैं नहीं? माता पिता क्या बोले? बोले कुछ नहीं बोल सकते। तो बात देखो, इसमें उद्धार की बात है, संस्कार की बात है। थोड़ी ऊंचे बनो। माता पिता घर बेटी कुमारी लड़की होती थी तो पहले गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी। अब तो फोन से फुर्सत नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा, खिलौने भी ले आने की जरूरत नहीं, अब तो फोन दे दो बच्चों को। तो गुड्डा गुड़िया का खेल से ये तो बनड़ा है, ये बहू है, ये बराती है, ये साग सब्जी है, ये रोटी है, ये बाजा वाले हैं, ये फेरे कराने वाला पंडित जी है, और ये सारा काम, ये गीत गाने वाली है। सब काम तैयार करके, और वो लड़कियां 2-4 इकट्ठी होके 10-10, 12-12 साल की, 8-8, 9-9 साल की, और वो सब खेल के आधा घंटा 1 घंटा जब पूरा कार्यक्रम उनका हो जाता, पार्टी
फिर उनको सबको कुलड़े में भर के रख के बोले चलो काम करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब करो काम। फिर उनकी माँ बुआ आती थी, अब उठो छोड़ो बस। सोने का तो जमाना था नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो सोए पड़े रहते हैं ना, ये तो दिन देखे नहीं थे उन लोगों ने। वो तो दोपहर को तो बस यही चलता था, सोने का सिस्टम ही नहीं था। सोने का तो अभी हुआ है प्रोग्राम। एसीओ ने जिंदगी बिगाड़ दी। नींद नहीं आती थी दिन में, कोई सोता ही नहीं था। बुढ़िया माताएं घर के ऐसे ऐसे काम करती थी, काटना है, पीसना है, बुनना है, कढ़ाई है, जो बहुत काम थे घर के। अब कोई काम ही नहीं। अब तो एक ही काम है, थोड़ा इधर का सामान उधर सरका दो, उधर का इधर, इससे दूसरा कोई काम नहीं। एक ही काम होता है सब घरों में, इधर वाला सामान इधर करवाना है, आज इधर वाला उधर करना है, तीसरा कोई काम नहीं। तो ऐसा करके पति, स्वामी, परमेश्वर, उनको जितना आप सम्मान दोगे उतनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका भजन बढ़ेगा, आपकी कथा सुनना सफल हो जाएगी, आपका मंदिर में आना सफल हो जाएगा। उनके अंदर भी कुछ भाव जागृत होंगे, उनके मन में भी आएगा, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा। मैं कुछ भी काम करूं या ना करूं, पर ये देवी मेरी बराबर सेवा करती है। वो जब भी भगवान को प्रणाम कभी करेंगे तो आपके लिए प्रार्थना पहले करेंगे, अपने लिए बाद में। और देवियों का भी यही कर्तव्य होता है, पति के लिए पहले प्रार्थना करो, अपने लिए बाद में। तो ऐसे अपने पति को प्रसन्न कर रही है पार्वती। पत्ते खाना भी छोड़ दिया। ये होती है पति की भक्ति। अब नाम हो गया अपर्णा। पार्वती तपस्या कर रही है शिव जी को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। सर्वव्यापिनी महायोगिनी शंकर प्रिया दुर्गे दुर्गे, जय जय कपालिनी जगत वंदिनी भद्रकाली दुर्गे दुर्गे। शशिललाट मुख महाविशाल, रक्त नेत्र भी पृथ्वी कराला। रूप मात्र को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। ऐसा लिखा है, चाहे दुर्गा चालीसा की पंक्तियां हों। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो। किसी भी रूप में है वो सब क्यों इतने नाम है माँ के, क्यों इतने पूजा होती है माँ की? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने पति की पूजा की, अपने पति को सम्मान दिया। मरते समय भी यही मांगते हैं कि अगले जन्म में यही पति मेरे को मिलेगा। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भय भय त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई। ऐसे इतना ऊंचा दर्जा पति का होता है। जब इतनी पूजा आप करोगे, इतना सम्मान आप करोगे, तो आपका सम्मान भगवान करेंगे और भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति, रिद्धि सिद्धि का आपके घर में वास, आपके हाथ में मां अन्नपूर्णा का चमत्कार। आप कोई भी प्रसाद बनाओगे अमृत बनेगा। बस ऐसी भावना से बनाओ कि मैं पुजारी हूँ और इस घर के सब लोग वो भगवान का रूप हैं, मैं उनको भोग लगाऊंगा। अच्छा सा प्रसाद बना। बाकी विचार कल सुनाएंगे। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं वेभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान मीशं गिरीशं करालं महाकाल संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री स्फुरन् मौलिकल्